जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्यार से कहिए जय गुरु जी। आज का ये सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये हमारे प्यारे गुरु जी की एक ऐसी शिक्षा है जो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि गुरु जी खुद अपनी वाणी से ये बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये सिर्फ शब्द नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, हम सब अपनी जिंदगी में 3 सबसे बड़ी उलझनों का सामना करते हैं। पहली उलझन है कि हम अपने काम में, अपनी नौकरी में या अपने बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते, जबकि हम पूरी मेहनत करते हैं। दूसरी उलझन है कि हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं रहती, परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई क्यों होती रहती है। और तीसरी उलझन है कि हमारे जीवन में परेशानियां एक के बाद एक क्यों आती रहती हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी पहले से आ जाती है। आज गुरुजी ने इन तीनों उलझनों का जवाब एक ही सत्संग में दिया है। आपको सिर्फ 3 बातें समझनी है और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना है। पहली उलझन का हल, दिखावा नहीं करना है, हमें प्रेम करना है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि रब सिर्फ प्यार का भूखा है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए हमें बड़ी बड़ी पूजा पाठ करनी चाहिए, महंगे चढ़ावे चढ़ाने चाहिए या दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम कितने बड़े भक्त हैं। पर गुरुजी ने हमेशा समझाया है कि दिखावा करने से कुछ नहीं मिलता। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी मंदिर में गया, उसके पास कुछ नहीं था, बस एक सूखा सा फूल था। उसने सच्चे मन से वह सूखा फल भगवान को अर्पित किया और कहा कि भगवान, मेरे पास सिर्फ यही है, ये मेरा सच्चा प्यार है और ये मेरा सारा प्यार भी है। मैं सिर्फ आपको यही दे सकता हूँ, आप इसको स्वीकार करिए। उसी मंदिर में एक और अमीर आदमी आया, उसने सोने का फूल चढ़ाया, पर उसका मन कहीं और था। वह सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो मेरे पास कितना पैसा है और मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना चढ़ावा कर रहा हूँ। और संगत जी, आपको पता है भगवान ने उस गरीब आदमी के सूखे फूल को स्वीकार किया, क्योंकि उसमें सच्चा प्रेम था। गुरुजी को भी दिखावा पसंद नहीं है। आप उन्हें एक फूल भी चढ़ाओगे तो वो उसमें भी बहुत खुश हो जाएंगे, अगर वो सच्चे मन से है तो। गुरुजी कहते हैं, जब तुम दिखावा छोड़कर प्यार से काम करते हो तो तुम्हारा काम अपने आप बनने लगता है। आपकी मेहनत पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स तभी आती है जब उसमें दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम होता है। इसलिए अपने काम में दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम लाना सीखो। आजकल हम सब सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि हम कितने दान पुण्य करते हैं, कितना सत्संग में जाते हैं, पर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बेटा, नेक काम गुप्त रखा करो। जब आप भी बिना बताए, बिना जताए कोई अच्छा काम करते हो तो उसका फल सीधा गुरुजी के खाते में जमा होता है और वो आपको उस फल का कई गुना करके देते हैं। और संगत जी, मैं इसमें यह नहीं कह रहा कि हम ज्यादा दान ही ना करें या बड़े स्तर पर दान ना करें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस दान में अगर सच्चा प्रेम है, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे वो दान, तो वो दान सही में भगवान तक जाएगा। लेकिन अगर हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपनी अमीरी दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी उलझन का हल है कि झगड़ा नहीं, शांति होनी चाहिए। संगत जी, हमारे घर में अक्सर अशांति रहती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा गुस्सा और हमारी जुबान। गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं उसे सोचकर। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि लड़ते समय तेरी अकल क्यों काम नहीं करती। एक बार की बात है संगत जी, एक घर में सास बहू के बीच बहुत झगड़े होते थे। दोनों गुरुजी की संगत थी, पर बात बात पर लड़ती रहती थी। गुरुजी ने दोनों को समझाया कि तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो। जब तुम लड़ते हो तो तुम्हारे घर की जो शांति है वो बाहर निकल जाती है और तुम लड़ रहे हो ये दुनिया को पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, बस चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। उस वक्त जब तुम कुछ नहीं बोलोगे तो वो बात वहीं की वहीं थम जाएगी और उस बात को अपने दिल में गुरुजी को सौंप दो। संगत जी, हमारे घर में शांति लाने का यही उपाय है। जब गुस्सा आए तो अपनी जुबान पर काबू रखो। झगड़े से कभी कुछ नहीं सुलझता, बल्कि रिश्ते और खराब हो जाते हैं।
याद रखो, एक शांत मन से ही सही फैसला लिया जा सकता है। और जब आप शांत रहते हो तो आप गुरुजी को अपने घर में बुलाते हो, क्योंकि वो शांति ही पसंद करते हैं। इसलिए झगड़ा मत करो, शांति लाना सीखो। आजकल हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातों पर लोग तलाक तक की बात करने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हारा रिश्ता मेरे से है तो तुम्हारा रिश्ता हर किसी से है, क्योंकि मैं तो सब में बसता हूँ। अगर आप अपने पार्टनर को, अपने परिवार को गुरुजी की तरह देखना शुरू कर दो तो आप ही बताओ, क्या आप कभी उनसे झगड़ा करोगे? नहीं ना। बस यही तो करना है, हर रिश्ते में गुरुजी को ढूंढो और देखो आपके घर में कैसे शांति हो जाएगी। तीसरी उलझन का हल है शिकायत नहीं, शुक्राना। संगत जी, हमारे जीवन में परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जब हम हर बात के लिए शिकायत करते हैं तो हम गुरुजी के दिए हुए सुखों को भूल जाते हैं। हम कभी कभार उन छोटे छोटे सुखों को काउंट भी नहीं करते और अपनी बड़ी शिकायत के नीचे उन छोटी चीजों को दबा देते हैं। गुरुजी ने एक बार एक संगत को समझाया था कि बेटा, जब भी कोई मुश्किल आए तो मुझसे शिकायत मत करो, मुझे शुक्राना करो। उन्होंने कहा, जब तुम शुक्राना करते हो तो तुम मुझसे बात करते हो, तुम मुझे बताते हो कि तुमने जो दिया है मैं उसमें खुश हूँ, और जब तुम खुश रहते हो तो मैं तुम्हें और खुशियां देता हूँ। सोचिए संगत जी, जब आप किसी को उसकी गलती के लिए डांटते रहते हो, हर समय डांटते रहते हो, तो क्या वो कभी आपकी बात सुनेगा? ऊपर ही ऊपर से तो वो हाँ कह देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कभी आपकी बात नहीं मान पाएगा, वो आपसे दूर भाग जाएगा। पर जब आप किसी की तारीफ करते हो तो वो अच्छा काम करने की कोशिश भी करता है। गुरुजी के साथ भी यही है, जब आप हर बात के लिए उनका शुक्राना करते हो तो वो आपकी परेशानियों को दूर ही कर देते हैं। इसलिए शिकायत मत कीजिए, शुक्राना करना सीखिए। एक बात हमेशा याद रखना संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो होता है वह तेरे भले के लिए ही होता है। हमें आज जो बुरा लग रहा है वो कल हमारे लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। बस उस समय हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है। जब तुम गुरुजी पर विश्वास करके हर बात का शुक्राना करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और कोई भी मुश्किल तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। अब संगत जी, अंत में अगर ये 3 बातें आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी तीनों बड़ी उलझनें दूर हो जाएंगी। दिखावा छोड़ दो, सच्चा प्रेम करो, झगड़ा छोड़ दो, घर में शांति लाओ, और शिकायत छोड़ दो, हर बात का गुरुजी से शुक्राना करो। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही होता है। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, बस उन पर विश्वास तो करो। आज रात सोने से पहले बस गुरुजी का नाम लो, उनका नाम जप करो, उनका नाम जपते जपते एक बड़ी सी प्रार्थना, और तुम जब मन को शांत करके सोओगे तो तुम जरूर पाओगे कि गुरुजी तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी सारी परेशानियों को हल करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं अंत करना चाहूँगा। अगर मेरे सत्संग से किसी को भी कुछ भी बुरा लगा हो, कोई भी मेरा भाव अगर अच्छा ना लगा हो, या फिर कुछ भी मैंने ऐसा बोला हो जो आपको नहीं पसंद आया हो, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको बुरा लगाना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि गुरुजी के जो शिक्षा हैं और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं सत्संग के रूप में, वो आप सब तक पहुंचाना। इसी के साथ आज का ये सत्संग यही खत्म करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा शांत रहिए और गुरुजी पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, कल्याण होगा। चलिए संगत जी, अब आप अगली संगत का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सभी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल करवा चौथ का व्रत हम सभी बहनों ने बड़ी श्रद्धा और लगन से किया। गुरुदेव हमारे साथ रहे और गुरुदेव ने हम सभी बहनों को, हम समस्त संगत बहनों को गुरुदेव ने अखंड सौभाग्यवती का जो वर दिया है, उसके लिए गुरुदेव का हम समस्त बहनों की ओर से अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कुछ कल का और कुछ उसके कुछ दिन पूर्व का मैं सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। जैसा कि पहले भी मैं अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरे घर के ही लोग मेरे खिलाफ हैं। मेरे यूं कह सकते हैं कि गुप्त शत्रु का रूप, एक किरदार वो निभा रहे हैं। और क्लियरिटी तो निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव ही हमें देते हैं
वरना हम तो एक भुलावे में रहते हैं कि सब हमारे अपने हैं। जिस तरह से हम निश्चल निष्कपट मन से उन्हें स्नेह करते हैं, वे भी हमें वैसा ही स्नेह कर रहे हैं। हम इसी भुलावे में अपना जीवन जीते चले जाते हैं और धोखे पे धोखे खाते रहते हैं। बट जब गुरुदेव हम सभी के जीवन में आते हैं तो हमें वास्तविकता का बोध करवाते हैं और हम तब समझ पाते हैं, हमारे सामने की धुंधलाहट जो है वो हटती है और हम महसूस कर पाते हैं कि हम कितनी गलतफहमी वाला जीवन जी रहे थे। संगत जी, जिस जिस जीवन साथी के लिए मेरे गुरुदेव मुझे वर दे रहे हैं कि अखंड सौभाग्यवती का वर मैं तुझे देता हूँ। संगत जी, वो मैसेज मिलने पर ना एक न्यूट्रल सा भाव था, कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि मन में क्वेश्चन मार्क ये था कि यहाँ तो गुरुदेव अक्सर ब्लेसिंग्स भेजते हैं कि तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया, एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया, उसकी अब तरक्की मैंने निश्चित कर दिया हूँ, वो बहुत उन्नति करेगा, हाँ बहुत नाम और पैसा कमाएगा, है ना, और तुझे अखंड सौभाग्यवती का वर देता हूँ। और संगत जी, जिस दिन करवा चौथ का व्रत है उसी दिन मैं देख रही हूँ कि जिसके लिए मैं, जिसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए, जिसकी लंबी आयु के लिए मैंने व्रत रखा है, वही बंदा मेरे लिए साजिशें कर रहा है। क्या मन में बीतती है समझ में नहीं आता। गुरुदेव से मैं इस ब्लेसिंग के लिए क्या कहूँ, हालांकि मैं शुक्राना कर रही हूँ। हम सभी बहनों का यही एक सपना है कि हम जब भी इस जीवन से जाना तो सबको है, ये तो अटल सत्य है, लेकिन जब भी यहाँ से जाऊं तो अखंड सौभाग्यवती ही जाऊं, ये तो मेरा हर पल हर क्षण हर घड़ी ये अरदास है मेरे गुरुदेव से। बट गुरु जी, आप ये बताइए मुझे, आज मैं आपकी बेटी आपसे ये प्रश्न कर रही है कि जो बंदा मेरे लिए साजिशें कर रहा है, मेरी जीवन लीला समाप्त करने के लिए, मुझे घर से निकालने के लिए, मुझे असफल होने के लिए, मैं जीवन में कुछ कर ना पाऊं, पंगु जिस तरीके से बंदी बन के आज जीवन जी रही हूं, ऐसा ही जीवन जीते रहूं, एक धिक्कार, लाचारी भरा जीवन जीते रहूं, अपमानित होते रहूं और नीचे मुंडी करके नतमस्तक होकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते रहूं, सेवा भक्ति करते रहूं और हमेशा अपमानित रहूं, ऐसा उनकी प्रयास है और यही उन्होंने अब तक किया है। ये कहाँ तक सही है? हम उनके लिए, उनके सफलता के लिए, उनके सब अच्छे आरोग्य के लिए, हम उनकी लंबी आयु के लिए, हम उनके जीवन के सारे दुख तकलीफों को दूर करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और उनका घर पूरी इस तरीके से संभालती हूँ मैं कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं रहती। संगत जी, कोई चिंता नहीं रहती, वो बिल्कुल इतने निश्चिंत होते हैं ना, चाहे उनके रिलेटिव्स आ जाएं तो उनका सेवा, उनकी मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना, उनकी विदाई के समय उन्हें देना लेना जो भी करना पड़ता है, या कहीं हम जा रहे हैं उनके परिवार में, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है तो वहां क्या करना है, वहां क्या देना लेना है, किस तरीके से उनके साथ मुझे अपना आचरण रखना है, किस तरीके से वहां पर मुझे व्यवहार निभाना है, इस बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो निश्चिंत है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पूरा संभाल लेगी। और मैं ऐसे संभालती हूँ संगत जी कि उनका इतना मान सम्मान बढ़ जाता है मेरे पति अंकल का कि उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, सर ऊंचा हो जाता है। संगत जी, हमेशा ये होता है। और उसके बाद में मुझे क्या मिलता है, ये ठीक है, हमें एक अनकंडीशनल व्यवहार करना चाहिए, अनकंडीशनल लव करना चाहिए, रिटर्न में हमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं अच्छा तो हमें बदले में कुछ मिलेगा। इट्स ओके, बट जीवन तो मेरा भी है ना, उस परमेश्वर ने मुझे भी तो धरती पे भेजा है ना। क्या मैं कुछ करने के लिए नहीं आई यहाँ? क्या मेरी कोई इच्छाएं नहीं है? मैं स्वतंत्र अपना कुछ नहीं कर सकती? हाँ, अगर मुझ में कोई क्षमता नहीं होती तो बात अलग थी,
लेकिन मेरी भी कोई इच्छाएं हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, बट इतनी बंदिशें लगाई गई हैं कि मैं नहीं कर पाती। के दिन संगत जी, घर में चूहा मरा हुआ पड़ा था, बेसिन के नीचे, वो कवर है उसके नीचे वाला पोर्शन, तो वहां पर मरा हुआ पड़ा था। अब मुझे तो कोई स्मेल आ नहीं रही थी, क्योंकि एक तो वो करवा चौथ का व्रत था, मेरा कोई ध्यान नहीं था उस और आ भी रही होगी तो पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं था। बट मेरे पति अंकल बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे, फ्रिज के पीछे का एरिया मुझे दिखा रहे, देखो वहां कुछ है क्या, कुछ स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, दिन भर ये चीज बोलते रहे। मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उनके बातों पर। और संगत जी, सुबह जब कल मैं उठी हूँ तो दो चीजें हुई। एक तो ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो घर में मरी हुई बिल्कुल सामने पड़ी हुई दिखी, सुबह सोकर उठी हूँ तो। और एक बटरफ्लाई सोफे के पीछे बैठी हुई थी, रात भर बैठी हुई थी, ऐसे ऐश कलर की, भूरे से कलर की थी संगत जी। रात भर वो थी वहां पे, मैं गई, मैंने उसे धीरे से पकड़ा तो उड़ के चली गई और मेरे सिर पर पूरा चक्कर काटी और उड़ के चली गई, बाहर निकल गई संगत जी। फिर वो उसके बाद मुझे ड्रैगन फ्लाई मरी हुई दिखी। फिर किचन में मैं गई तो एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे पेट पर आकर बैठी रही, मैंने बैठे रहने दिया, बहुत देर तक बैठी रही बैठी रही बैठी रही, फिर उठी और बहुत चक्कर लगाए और फिर बाहर चली गई। अब कल का दिन निकल गया संगत जी। फिर आज जब सुबह मैं वॉश बेसिन में कुछ धो रही थी तो तब मुझे स्मेल आई, मैंने वो नीचे का वो एरिया खोल के देखा तो बहुत बड़ा चूहा वहां पे मरा हुआ था, पड़ा हुआ था, और उसमें बहुत सारी चींटियां लगी हुई थी। मतलब वो कल, मतलब 2 दिन पहले की बात है वो, है ना, तब से वो पड़ा होगा। और मेरे पति अंकल मुझे बार बार कह रहे कल के दिन कि वहां कुछ है क्या, देखो तो कहीं चूहा तो नहीं मरा पड़ा, ऐसा भी कहा था संगत जी उन्होंने। और मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, अब मुझे आज दिखा तो वो ऐसे बन गए अननोइंगली कि अच्छा वहां था, मुझे तो पता नहीं, इस टाइप से। और फिर मुझे कहते हैं कि मुझे भी 2 दिन पहले वो नीचे गली में चूहा मरा हुआ पड़ा था, तो अच्छा, मैंने कहा फिर आपने फेंक दिया था, तो बोले हाँ। फिर बाद में मुझे जब वो चले गए आज ऑफिस तो मुझे टेलीपैथिकली मुझे ऐसा मैं मतलब ध्यान में आया कि वो जो उनको मिला था चूहा नीचे बाहर गली में, वही चूहा उन्होंने उठाकर वॉश बेसिन के नीचे डाला है, घर के अंदर किचन में। सोचिए संगत जी, ये इंसान कितनी साजिशें करते हैं। मतलब मुझे फिर बाद में बता, बार बार बोल रहे कि वहां कुछ है क्या, वहां कुछ है क्या, इन्हें कैसे पता। और मुझे कहते हैं कि 2 दिन पहले नीचे गली में मिला था। मतलब इतना करते हैं ना ये मेरे साथ संगत जी। स्विच बटन जो होती है ना वो उखड़ी हुई रहती है, मेरा बेटा कभी भी उसको हाथ लगाता है संगत जी, बुरी तरीके से वो बटन स्विच ऑन ऑफ करता है। इतने बार कहा कि इलेक्ट्रिक बोल्ट्स चेंज कर दीजिए, अच्छे क्वालिटी के लगा दीजिए, तो ये सब खराब हो गए हैं, नहीं सुनना। और आए दिन ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि बस हम हाथ लगाएंगे, उंगली टच करेंगे, वो फट से नीचे गिर जाएंगे, हमारा हाथ कहीं गलती से, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन गुरुदेव है ना वो बचा रहे हैं। कई बार हुआ है कि उंगली लग जाए वहां पे, कोई सोकर उठेगा, किसको ध्यान है कि वो बटन खराब है। दिन में तो चलो हम प्रिकॉशन ले लें, कॉन्शियसली रहते हैं और कॉन्शियस रहते हैं और हम ध्यान रखेंगे कि बटन ऑन, कैसी सिचुएशन में हम संभल के उसे टैकल करेंगे। बट रात के समय किसको ध्यान रहता है संगत जी। हैबिचुअल होते हैं कि यहाँ बोर्ड है, हम हाथ लगा देते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, और वो बोर्ड इतने खराब हो चुके हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मैंने हर जगह सैलो टेप से उसे कवर कर करके रखा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कितनी ही बार ऐसी परिस्थितियां बनी है संगत जी कि कुछ भी हो सकता था, बट गुरुदेव है ना, संभाल लेते हैं। कल हम मार्केट भी गए, 2 बार ऐसी सिचुएशन हुई कि हम गिर सकते थे, हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, बट बचा लिया गुरुदेव ने। टीवी में आज एक दिखाया, कहीं किसी शहर का था, इधर से एक स्कूटी आ रही है, उसके लेफ्ट साइड से एक स्कूटी आई, उसने धक्का मारा और बस उतने में ही एक बंदे की जान चली गई। इतनी छोटी सी घटना से ना हाथ पैर टूटा, ना कुछ हुआ, ना कहीं से ब्लीडिंग हुई, कुछ नहीं, वो मर गया, तुरंत ऑन द स्पॉट मर गया संगत जी। तो ऐसी सिचुएशन कई बार किसी के भी साथ हो सकती है, बट गुरुदेव हमें बचा लेते हैं। और बैक टू बैक इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी की, तेरे बेटे पर संकट है, तेरे पर संकट है, तेरे पर बहुत बड़ा संकट था,
तेरी जान मैंने आज बख्श दी, तुझे सांसें दे दी, तेरा तो आज समय खत्म हो गया था, यमदूत निकल चुका था तुझे लेने के लिए। इस टाइप से ऐसे भयावह सत्संग आते हैं संगत जी। और ये सत्संग को हम दोष नहीं दे सकते, करने वाले सच में ऐसा कर रहे हैं। अरे उन्होंने संकल्प ले रखा है कि नए साल के पहले हमें इसे हटाना है, इसे धरती से विदा करना है, ये वाला। और और पता है संकल्प लिया है कि इसको तो हम देख लेंगे, ऐसे तो हमने पूरा काम तमाम करना ही है। ये तो अरे खुद कितने भी बर्बाद हो जाए उसकी परवाह नहीं है, इसे हटाना है। अरे किस बात की प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम इस बात की है कि तुम हार क्यों नहीं मान रही, तुम हमारे सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रही। और किस बात का सरेंडर, किस बात की हार? तो इनकी गलत इच्छा है, इनके गलत इरादों में मैं साथ क्यों सम्मिलित नहीं होती हूँ, मैं उनका सहमति नहीं व्यक्त करती हूँ, मैं उनके गलत कार्यों में लिप्त नहीं होती हूँ। नहीं हो सकती ना संगत जी, वो संस्कार ही नहीं है। जब वो संस्कार ही नहीं है तो मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसे काम? मेरा मन गवाह ही नहीं देता। चाहे कितने भी दुख तकलीफ सह लूं, लेकिन गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होती ना संगत जी, कैसे करें हम? और उसके बदले में ये अंजाम, इतना कि पति भी साथ में नहीं खड़ा है, हम अपेक्षा किससे रखें? भाई को भी छीन लिया, इतना प्यारा भाई था, इतना संस्कारी भाई था, उस पर क्या वशीकरण किया कि वो भी इनकी वाणी बोलने लग गया। उस दिन मैंने पति अंकल से कहा, जो दो रक्षक होते हैं ना जीवन में, एक भाई वचन देता है रक्षा करने की, एक पति देता है साथ वचन निभाने के, दोनों ही भक्षक बन के घूम रहे हैं। किससे हम आसरा मांगे? कौन हमारा अपना है इस दुनिया में? कभी कभी इतने टूट जाते हैं ना, बट ये जब संकेत दिखते हैं तब हमें समझता है कि बैक टू कर्टन कितनी बड़ी बड़ी साजिशें चल रही है। और गुरुदेव हैं तो हम सुरक्षित है संगत जी। और ये तो निश्चित रूप में हमारी बहुत बड़ी पुण्याई है। अगर ये पुण्याई हमारे साथ नहीं होती तो पूरी तरह से नामो निशान अब तक कब का मिट चुका होता। प्यारे गुरुदेव हैं, इतने प्यारे हैं वो, पग पग पे हमें संभालते हैं, डांटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार भी करते हैं, ध्यान भी उतना ही रखते हैं। पता है हर त्योहार की शुभकामनाएं इतने प्यार से देते हैं ना गुरुजी, कोई नहीं होता देने वाला, कोई भी नहीं होता, बट गुरुजी हमें विश करते हैं संगत जी, गिफ्ट देते हैं। हर एक त्योहार, हर छोटी बड़े ओकेजन का हमें गिफ्ट भी देते हैं। कौन लालची है, किसको गिफ्ट चाहिए, बट उसमें जो फीलिंग्स होती है ना वो बहुत मायने रखती है। वो हमें न जाने कितने हमारे पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं उन्हें बढ़ा देती है ना, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है उससे। सच में कितनी मायने रखती हैं ये बातें। लेकिन उतना भी देना आज के जमाने में इतना महंगा हो गया है ना संगत जी, कोई किसी को विश नहीं करना चाहता, बट कोई किसी को डिमोरलाइज करने में पता नहीं इतनी उनमें एनर्जी आ जाती है, इतना पता नहीं कहां से उनमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि दिन रात लगे रहेंगे किसी को प्रताड़ित करने में, किसी को डिमोरलाइज करने में, किसी को हतोत्साहित करने में, किसी को पिंच करने में, डोमिनेट करने में बहुत मजा आता है उनको, बहुत मजा आता है। हाँ, किसी की स्माइल बढ़ा दे, किसी की खुशियों को बढ़ा दे, किसी के हारे हुए मन को जिता दे, किसी की हिम्मत बढ़ा दे। पता नहीं ये तो डिक्शनरी में ही नहीं रहा अब किसी के, बट हमारे गुरुजी है ना, ये सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का, क्योंकि बेटी सच में बहुत प्यारी होती है, अपनों को छोड़ के जाती है, उसका कोई नहीं होता, और उसके बाद भी उसे ये कहा जाता है कि पैसे संभाल के खर्च करो, बर्बाद मत करो। संगत जी, आज मेरे पास मेरी पेंशन है और मैं घर संभाल रही हूँ पूरा, अपना खाना खुद खाती हूँ अपने पैसे का, तो भी मेरी हालत ऐसी है ना कि मुझे गिनाए जाते हैं पैसे।
सोचिए अगर मेरे पास कुछ नहीं होता मेरा अपना तो मैं कैसे जी पाती। ना मैं मॉल जाती हूँ, ना पिक्चर जाती हूँ, ना कोई पार्टी जाती हूँ, ना होटल जाती हूँ, कुछ भी नहीं। ना मैं मेकअप करती हूँ, ये सब तो खर्चे मेरे हैं ही नहीं। घर के भी काम करती हूँ और अपनी पेंशन भी मुझे मिल रही है, उसके बाद भी मुझे पैसे गिनाए जाते हैं कि तुम कहाँ खर्च कर रही हो, कितना खर्च कर रही हो। तो अगर मेरे पास ये सब नहीं होता तो मैं तो यहाँ पे सांस भी नहीं ले पाती ना। बट गुरु जी हैं, बहुत प्यार करते हैं वो। यहाँ मेरा अपना कोई है जो मेरा ध्यान रखता है। तो इस तरह से इसीलिए गुरु जी अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, हम अपनी बेटों को कितना पढ़ा रहे कितना नहीं पढ़ा रहे वो मायने नहीं रखता, बट हमें हमारी बेटियों को बहुत पढ़ाना है, क्योंकि उन्हें जब वो दूसरों के घर जाएंगी ना तो वो किसी के आश्रित नहीं होनी चाहिए। कोई उन्हें ये नहीं गिनाना चाहिए कि तुम कितना खर्च कर रही हो, कहाँ से कर रही हो। वो आत्मनिर्भर रहे, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाए, ये बहुत जरूरी है। और यही गुरुदेव हम सभी बहनों को कहा करते थे और यही ब्लेसिंग वो देते थे। गुरुदेव की समस्त मार्गदर्शन के लिए, उनकी दी हुई हर हिम्मत के लिए, उनके दिए हुए हर करुणा और प्यार और ममत्व के लिए हृदय की गहराई से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेद का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी पे शुक्राना सत्संग स्वीकार करेगा और शुक्राना सत्संग बोलते समय कोई त्रुटि बाधा रुकावट आए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आप भी माफ कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। बेटे पे कष्ट है, बेटी पे कष्ट है, हस्बैंड पे है, मायके से रिलेटेड, उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि कष्ट आने से पहले ही आप उन्हें रोक देते हैं। गुरु जी ने कहा कि हस्बैंड से ज्यादा गुस्सा मत किया कर, क्योंकि बाहर के लोग इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि हस्बैंड की आदत है वो हर बात बाहर जाके बताते हैं अपने मदर को, सिस्टर को, फ्रेंड्स को, हर चीज की वो डिक्लेरेशन देते हैं घर में क्या हुआ, लेकिन वहां की कोई खबर यहाँ तक नहीं आने देते हैं। तो गुरु जी ने इसी बात के लिए हेल्प दिया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। उनकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। हमेशा की तरह 20 साल से उनका यही नेचर है जो बदला नहीं है इनकॉर्पोरेशन का। शायद ये सब गलत क्रियाएं जो उन पे करी गई है या मेरे पे की गई है उसी का असर है। गुरु जी से मैं ये चाहती हूँ जो बुरी क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे अपनी है या पहने हुए हैं, सबको गुरु जी माफ कर दीजिए प्लीज। अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। आपने कहा कि हस्बैंड को गुस्सा नहीं करना, हो सके तो उसको समझो, उसकी बातों को समझो, क्या कहना चाहता है। तो जैसा गुरु जी आपकी आज्ञा हो कोशिश करूंगी मैं। आपने कहा पुराने दुखों को बनाकर आगे बढ़ो गुरु जी, जो आज्ञा गुरु जी जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं सिर्फ हमेशा आपके ही आज्ञा का पालन करती रह, मुझे दाद दीजिएगा मेरे मालिक। बहुत शुक्राना, क्योंकि हमेशा जब भी मेरा बुरा समय आया आपने ही मुझे संभाला, जब भी मैं गिरी आपने ही मुझे उठाया मेरे मालिक। सबसे पहले आप हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जैसा आप चाहते हैं वही होगा गुरु जी। आपने कहा कि झुकना है तो झुकूंगी, आपने कहा कि पुरानी बातों को भूलो तो भूलने की कोशिश करूंगी, आपने कहा कि हस्बैंड के साथ ठीक से रहो तो वो भी करूंगी, जो उसने किया सब भूलने की कोशिश करो, क्योंकि उसे भी नहीं पता अभी वो क्या कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपके इच्छा गुरु जी, जैसे आपके आज्ञा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बिटिया से डॉक्टर आपने सत्संग सुनाया कि इसको नजर लग गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने पहले भी बताया था तो मैंने उसके दाएं पैर में काला धागा बांधा था या बाएं पैर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट अभी वो मेरे पास नहीं रह रही है गुरु जी। जैसे आप आज्ञा देंगे वैसे ही करूंगी। आपने आधा नींबू काट कर उसमें नमक लगाकर भी उसकी नजर उतारने के लिए कहा है गुरु जी, तो मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे सत्संग के माध्यम से गाइड कीजिएगा कि मैं कैसे ये नजर उतार सकती हूँ, उसकी उसे बुरी नजरों से बचाना मेरे मालिक, अपनी कृपा करना मेरे मालिक। दोनों बच्चे आप ही के दिए हुए दांत है गुरु जी, आपने ही मुझे ब्लेस किए हैं गुरु जी। प्लीज दोनों बच्चों को नजरों से बचाना गुरु जी। मुझे नहीं पता कौन हमारे अपने होके ही हम पे नजरें लगाए हैं, बच्चों की क्या गलती है गुरु जी। अपने जो संगत जी नजर लगाते हैं, पराये लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है। अपनों में से कुछ अपने ऐसे होते हैं जो पता नहीं क्यों
हर छोटी-छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं और दूसरों के सुख को देखकर नहीं खुश होते, बट दूसरों के दुख को देखकर ज़्यादा जल्दी खुश हो जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने बिटिया से रिलेटेड सत्संग सुनवाया गुरुजी, आप उसके पल-पल सहाय हैं। प्लीज़ उसको भी पढ़ाई ब्लेस करिएगा, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं गुरुजी, वो अच्छे से मन लगा के पढ़ सके, उसका दिमाग बाकी जगहों पे ना रख के सिर्फ पढ़ाई में फ़ोकस करे, और जो कैरियर आपने उसके लिए चुना है गुरुजी, वो उसके लिए मेहनत करे गुरुजी, अपनी कृपा करिएगा गुरुजी, उसको बुरी नज़रों से बचाना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेटे से रिलेटेड भी आपने सत्संग सुनाया गुरुजी, प्लीज़ मैं आपसे अरदास करती हूँ उसको अच्छी मानसिकता दीजिए, वो शैतानियाँ थोड़ी कम करे, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाए, बड़ों से अच्छे से बात करे, खासकर मेरे साथ उसका बिहेवियर थोड़ा सा रूड है। आपने कहा ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, जो बेटे और पति पर किया गया है, बेटे की बुद्धि को बांधा जाता है और हस्बैंड पे तो किया ही जा रहा है लगातार। तो गुरुजी, जितनी बार आप काटेंगे वो लोग उतनी बार आगे बढ़ रहे हैं गुरुजी, प्लीज इसका कोई एक सशक्त उपाय निकाल दीजिए गुरुजी, कि हमारे कष्ट आपको भी ना लेने पड़े, और जो ये गलत क्रियाएं कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुजी। मेरी लिए तो सिर्फ यही एक मैं दंड की याचना चाहती हूँ कि उन्हें अपने चरणों से जोड़ लीजिए, क्योंकि कुछ आपकी संगत भी ऐसी है जो बुरे मेरी रिश्तेदार में जो वेरी क्लोज है, अगर वो इस तरह के बुरे कामों में संलग्न है तो गुरुजी आपकी संगत होते हुए तो उनको प्लीज सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। आपने कहा कि जिन्होंने आपसे मुझे जोड़े मैं उनका शुक्राना करूँ, तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ, लेकिन उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। जो वो गलत क्रियाएं अगर सोच रही हैं या मन में भाव भी लाती हैं तो उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी। नंद से रिलेटेड आपने सत्संग सुनवाए गुरुजी, तो आप उसको सद्बुद्धि दीजिए। मैं उसकी गृहस्थी में कभी इंटरफेयर नहीं करती, तो उसको भी नहीं करना चाहिए अपने भाई को उल्टी सीधी बातें बताकर। अगर वो ऐसा कुछ कर रही है गुरुजी, बाकी सब आप ही देखेंगे गुरुजी। ससुराल पक्ष के जो भी लोग मेरी गृहस्थी को अब तक उजाड़ चुकी हैं या आगे भी उजाड़ने के लिए कुछ ना कुछ नियम योजनाएं बना रहे हैं, तो गुरुजी उनकी योजनाएं विफल कर दीजिएगा। मैं उनका बुरा कभी नहीं चाहूंगी, बस यही चाहूंगी कि उनका यही दंड है कि वो आपकी शरण में आए गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। भाई से रिलेटेड, पापा से रिलेटेड अपना सत्संग सुनवाए, सत्संग संकट से रिलेटेड है, तो गुरुजी मैं आपसे गर्वत प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा और भाई की रक्षा करिए, वो उन्हें बुरी क्रियाएं जो उनके ऊपर भी हुई है, अपनों से ही हुई है, उन्हें दूर कीजिएगा गुरुजी। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु प्रदान कीजिएगा गुरुजी। मेरे मायके के ये दो बड़े आधार हैं गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपने कहा कि अपने माता पिता की तरफ से माफी मांग, कुल देवी से माफी मांग, तो मैं अपनी कुल देवी, मुझे नहीं पता किस कुल देवी को हम मानते आए गुरुजी, बट जो भी हमारे परिवार की कुल देवी, मैं उनसे माफी मांगती, जो जाने जाने में गलती हो गई है मुझसे या मेरे माता पिता के द्वारा, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अपने पितरों से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज हमारे बुरे कर्मों को माफ कर दीजिए। मैं अपने गुरु जी से, नीम करोली बाबा जी से माफी मांगती हूँ, प्लीज हमारी गलतियां, अंगों को नादान समझ के माफ कर दीजिए गुरुजी। अपनी कृपा हम पर यही बनाए रखना। कल करवा चौथ है, सभी के लिए करवा चौथ बहुत ही ब्लिसफुल रहे। गुरुजी का आशीर्वाद, सभी को अपने हस्बैंड का प्यार और आशीर्वाद मिले, यही मंगल कामना के साथ अगले शुक्राना सत्संग के साथ के लिए बढ़ते हैं गुरुजी। हमें जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग की सेवा देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल संगत जी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।